दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल खत्म हो चुका है और स्पेन एक बार फिर दुनिया का चैंपियन बन गया है। लेकिन फुटबॉल की दुनिया में सबसे बड़ा सवाल आज भी यही गूंज रहा है कि आखिर अर्जेंटीना हारा कहाँ? क्या टीम ने अपनी उम्मीदों से बेहद खराब फुटबॉल खेली, या फिर लियोनेल मेसी जैसा महान कप्तान इस सबसे बड़े मंच पर अपनी टीम को सही तरीके से संभाल नहीं पाया, या फिर स्पेन के कोच ने एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया था जिसने अर्जेंटीना की सबसे बड़ी ताकत को ही पूरी तरह से खत्म कर दिया। आज इस वीडियो में हम पूरे फाइनल मैच का एक ऐसा गहराई से विश्लेषण करेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि मैच हारने का आखिरी कारण आपको सबसे ज्यादा चौंका देगा। फाइनल मुकाबले से पहले दुनिया भर के लगभग हर फुटबॉल एक्सपर्ट और समीक्षक का मानना था कि अर्जेंटीना के पास लगातार दूसरा वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचने का सबसे शानदार मौका है। पूरी अर्जेंटीना टीम इस पूरे टूर्नामेंट में गजब के आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आ रही थी। क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबलों में उन्होंने जिस तरह का आक्रामक और एकतरफा प्रदर्शन किया था, उससे फैंस की उम्मीदें आसमान छू रही थीं। दूसरी तरफ स्पेन की युवा टीम भी बेहतरीन फॉर्म में थी, लेकिन मैदान के बाहर और अंदर ज्यादातर लोगों का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेसी पर टिका हुआ था। जैसे ही रेफरी ने सीटी बजाई और मैच शुरू हुआ, स्पेन ने तुरंत एक ऐसी चतुर रणनीति अपनाई जिसने अर्जेंटीना के खिलाड़ियों को पहले ही मिनट से असहज महसूस कराने पर मजबूर कर दिया। स्पेन ने पूरी तरह से गेंद को अपने पास कब्जा कर रखा और अर्जेंटीना के डिफेंडर्स और मिडफील्डर्स को लगातार गेंद के पीछे भागने और दौड़ने पर मजबूर कर दिया। शुरुआती पलों में देखने में यह एक बहुत ही सामान्य रणनीति लग रही थी, लेकिन यही रणनीति धीरे धीरे आगे चलकर पूरे मैच का सबसे बड़ा और घातक हथियार साबित हुई। अर्जेंटीना की सबसे बड़ी ताकत हमेशा से उसका तेज तर्रार अटैक और अचानक दिशा बदलने की क्षमता रही है। जब भी लियोनेल मेसी के पास गेंद आती थी तो पूरी अर्जेंटीना टीम में अचानक एक नई ऊर्जा आ जाती थी और पूरा अटैक तेज हो जाता था। लेकिन इस बार स्पेन ने मेसी को जरा भी खुली जगह नहीं दी। जैसे ही गेंद मेसी के पैरों तक पहुंचती, तुरंत स्पेन के 2 या 3 खिलाड़ी उन्हें हर तरफ से घेर लेते। मेसी को मजबूरन बैक पास या साइड पास देना पड़ता और अर्जेंटीना का हर संभावित हमला वहीं पर रुक जाता। यही वह पहली सबसे बड़ी वजह थी जिसके कारण अर्जेंटीना यह फाइनल मैच हार गया। जब आपकी टीम का सबसे रचनात्मक और भरोसेमंद खिलाड़ी अपने स्वाभाविक अंदाज में नहीं खेल पाता तो पूरी टीम का मैदान पर संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है। और यही अर्जेंटीना के साथ हुआ मैच की दूसरी सबसे बड़ी वजह बनी, मिडफील्ड की भीषण लड़ाई। फुटबॉल की दुनिया में मैच सिर्फ शानदार गोल करने वाले स्ट्राइकर नहीं जिताते, बल्कि असली नियंत्रण और दबदबा मिडफील्ड से ही तय होता है। स्पेन के मिडफील्डर्स ने पूरे 90 मिनट तक गेंद पर अपना जादुई कंट्रोल बनाए रखा। उनके छोटे छोटे और सटीक पास अर्जेंटीना के खिलाड़ियों को मानसिक और शारीरिक रूप से थकाते रहे। धीरे धीरे अर्जेंटीना का आक्रामक प्रेस ढीला और कमजोर पड़ने लगा। इसके बाद स्पेन ने मौके का फायदा उठाते हुए खेल की रफ्तार को और बढ़ा दिया। अर्जेंटीना के डिफेंडर लगातार स्पेनिश अटैक के दबाव में आने लगे। अर्जेंटीना का हर क्लियरेंस वापस स्पेन के खिलाड़ियों के कदमों में जा रहा था। यानी अर्जेंटीना की टीम जब जैसे तैसे गेंद जीत भी रही थी तो उसे अपने पास थोड़ी देर संभाल कर रख पाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही थी। और फिर आया वह ऐतिहासिक पल जिसने पूरे मैच की दिशा ही बदल कर रख दी। स्पेन के विंगर्स और मिडफील्डर्स ने मिलकर एक शानदार मूव तैयार किया और डिफेंडर्स को छकाते हुए निर्णायक गोल दाग दिया। गोल होते ही पूरा स्टेडियम स्पेनिश फैंस की खुशी से झूम उठा। लेकिन दूसरी तरफ अर्जेंटीना के खिलाड़ियों के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि अब उन पर बहुत बड़ा मानसिक दबाव बन चुका है। एक गोल से पिछड़ने के बाद अर्जेंटीना ने अपने अटैक की धार बढ़ाई और लगातार स्पेन के बॉक्स में घुसने की कोशिश की। लेकिन इस जल्दबाजी में टीम ने कई गलत फैसले ले लिए। कई बार दबाव में आकर ऐसे गैर जिम्मेदाराना पास दिए गए जो सीधे स्पेन के खिलाड़ियों के पास पहुंच गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, अर्जेंटीना की टीम में बेचैनी और हड़बड़ी साफ नजर आने लगी। यहीं पर अर्जेंटीना की तीसरी और सबसे घातक गलती मैदान पर देखने को मिली। टीम ने अपना संयम और धैर्य पूरी तरह खो दिया। फाइनल जैसे दबाव वाले बड़े मुकाबले में सिर्फ अंधाधुंध आक्रमण करना काफी नहीं होता, बल्कि सही मौके का इंतजार करना और रणनीति पर टिके रहना भी उतना ही जरूरी होता है। स्पेन की चतुर टीम ने अर्जेंटीना के इस मानसिक दबाव का पूरा फायदा उठाया।
उन्होंने तुरंत अपने डिफेंस की दीवार को और ज्यादा मजबूत कर दिया। स्पेन का हर एक खिलाड़ी अपनी पोजीशन पर जबरदस्त अनुशासन के साथ मुस्तैद रहा, जिसके चलते अर्जेंटीना को गोल करने का कोई भी साफ या आसान मौका नहीं मिल पाया। अब बात करते हैं लियोनेल मेसी की। बहुत से क्रिकेट और फुटबॉल फैंस यह सवाल उठाएंगे कि मेसी इस अहम मैच में गोल क्यों नहीं कर पाए। लेकिन कड़वा सच ये है कि फुटबॉल पूरी तरह से एक टीम गेम है। अगर दुनिया के सबसे महान खिलाड़ी को पूरे मैच में खुलकर खेलने की आज़ादी ही न मिले और उसे हर कदम पर ब्लॉक कर दिया जाए, तो उसके लिए अकेले दम पर मैच का पासा पलटना बेहद मुश्किल हो जाता है। स्पेन की पूरी रणनीति ही मेसी को पूरी तरह बेअसर करने पर टिकी थी और वे इसमें पूरी तरह सफल रहे। इसके अलावा एक और वजह जिसने अर्जेंटीना को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, वह थी खराब फिनिशिंग। अर्जेंटीना को मैच के दौरान जो थोड़े बहुत गिने चुने मौके मिले भी, वे उन्हें गोल में तब्दील नहीं कर पाए। दूसरी ओर स्पेन की टीम ने अपने मिले हुए सबसे बड़े मौके को बिल्कुल भी नहीं गंवाया। यही असली फर्क एक चैंपियन टीम और रनर अप टीम के बीच साफ तौर पर दिखाई देता है। बड़े और ऐतिहासिक मैचों में गोल करने के ज्यादा मौके कभी नहीं मिलते, और जो टीम मिले हुए मौकों को गोल में बदल देती है, वही इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराती है। मैच खत्म होने की अंतिम सीटी बजते ही स्पेन के खिलाड़ी खुशी से झूमते हुए मैदान में दौड़ पड़े और उन्होंने दूसरी बार विश्व कप ट्रॉफी अपने नाम कर ली। लेकिन उसी समय जब ब्रॉडकास्टिंग कैमरा मेसी के चेहरे की तरफ घूमा, तो पूरा स्टेडियम एक पल के लिए शांत हो गया। मेसी मैदान के बीचों बीच बिल्कुल शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर हार की गहरी निराशा थी, लेकिन कोई गुस्सा या चिड़चिड़ापन नहीं था। उन्होंने हार का कोई बहाना नहीं बनाया। तभी स्टेडियम में मौजूद हजारों फुटबॉल प्रेमियों ने अपनी सीटों से खड़े होकर मेसी के शानदार करियर और खेल के सम्मान में तालियां बजानी शुरू कर दीं। यह पल शायद ट्रॉफी जीतने जितना ही ऐतिहासिक और भावुक कर देने वाला था। यही वजह है कि दुनिया के सबसे महान खिलाड़ी सिर्फ अपनी जीतों से नहीं जाने जाते, बल्कि वे अपने खेल, अपने व्यक्तित्व और अपनी महान विरासत से पहचाने जाते हैं। भले ही ट्रॉफी स्पेन के नाम हो गई हो, लेकिन दुनिया भर के फैंस का असीम सम्मान मेसी अपने साथ ले गए, तो आखिर अर्जेंटीना यह फाइनल हारा कहाँ? अर्जेंटीना सिर्फ स्कोरबोर्ड के आंकड़ों में नहीं हारा, वह स्पेन की अभेद्य रणनीति, मिडफील्ड पर उनके पूर्ण कंट्रोल, अनुशासित डिफेंस, बेहद सटीक फिनिशिंग और कमाल की मानसिक मजबूती के सामने हारा। यही वे 5 बड़े कारण थे जिन्होंने इस वर्ल्ड कप फाइनल का फैसला तय किया। अब सबसे बड़ा सवाल आपके लिए है कि क्या अगर मेसी को स्पेनिश डिफेंडर्स से थोड़ा और स्पेस मिल जाता, तो क्या अर्जेंटीना यह मैच जीतकर फिर से वर्ल्ड चैंपियन बन सकता था? या फिर स्पेन वाकई इस पूरे टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक और मजबूत टीम थी और वहीं इस चमचमाती ट्रॉफी की असली हकदार थी? अपनी बहुमूल्य राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो और हमारा गहन विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फीफा वर्ल्ड कप ऑफ फुटबॉल की दुनिया से जुड़े ऐसे ही धमाकेदार और ओरिजिनल विश्लेषण देखते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।